अच्छा सुमेधा हाँ जी, जी। क्योंकि देखिए मनु भाकर को प्यार बहुत मिलता है देश भर हाँ से, जी। हाँ जी। है ना। और ऐसा होता है कि जब किसी के पॉजिटिव साइड्स होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं। सोशल मीडिया पे हाँ अगर जी। एक हाँ तरफ जी। हमें प्यार मिलता है, मुकाम मनु ने इतना बड़ा हाँ हासिल जी। किया है, तो दूसरी तरफ निंदा करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करके आगे अभी बढ़ना की इतनी बड़े मुकाम को मनु हासिल करने की एक मनु चाबी कहीं पे होती थोड़ा है। सा डांस करती है तो लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में, यार बच्ची है यार, इसकी छोटी सी जिंदगी है। इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हर कुछ चीज करे, वो जो उसका मन करे वो करे। मैं शुरू से ही उसको करवाते लेके आ रही हूँ। तो क्यों किसी को दिक्कत होती है? ये जन्म बार बार थोड़ी मिलता है, जन्म है। इसको निस्वार्थ भाव से इसको लगाएं ना, देश की सेवा में लगाएं, उपकार के कार्यों में लगाएं, अच्छे अच्छे कार्यों में लगाए ना। तो बच्चे ने थोड़ा सा डांस कर लिया, उसका कंट्रोवर्सी बन गया कि तो नाचेगी तो अब बॉलीवुड में जाएगी। अब भाई बॉलीवुड में मुझे भेजना हो तो मैं वहां भी भेज दूंगी, लेकिन अभी बच्ची का मन खेलने का, तो बच्ची को खेलने दिया जाए ना अच्छे से। बिल्कुल। हाँ छोटी जी। सी उम्र है, मन कम उम्र टूटता में है। इतना बड़ा मैं मुकाम हासिल किया हाँ है, जी। और क्योंकि आपको ही मनोबल बढ़ाना है मनु का। मैं तो मैम जहाँ भी जाती है साथ में रहती हूँ, ताकि बच्ची मेरी दुखी ना हो, कोई कुछ बिल्कुल कहे। लेकिन लोग बड़े अच्छे मिलते हैं मैम। मैं बिल्कुल अभी भी हैदराबाद में हूँ, आर्मी के हम उसमें हैं। जी। और इतना प्यार मनु को दिया है इन लोगों ने, मतलब मैं काबिले तारीफ है, मैं बयान नहीं कर सकती ये प्यार। हम्म। तो ये मतलब ये कुछ एक लोग हैं जो हमेशा ही ये मनु मनु के लिए नहीं, हर एक किसी के लिए देखोगे ना खोल के किसी का भी सोशल मीडिया, हर एक कोई वही गालियां मिलती है जो मनु को देते रहते हैं। तो कुछ एक लोग हैं जिनको कुछ करने के लिए काम होता नहीं है, तो लोग खाली रह के कुछ ना कुछ तो करेंगे ही नहीं, नहीं ना। बिल्कुल क्योंकि दुनिया में लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बिल्कुल यदि सारे अच्छे इंसान हो गए तो ये सतयुग कहलाएगा, बिल्कुल और हर एक ही बुरा हो गया तो ये कलयुग कहला रहा है अभी। तो बिल्कुल देखो, बच्चे के मन को हतोत्साहित ना करें, बच्चे के मन को बेटी है, देश की बेटी है, अब मेरी बेटी ना हो गई देश की बेटी है, तो बेटी के मनोबल को बढ़ाएं। बिल्कुल और सबको आवाज उठानी चाहिए कि मनु भाई खेल रत्न के काबिल है, दो दो मेडल लिए हैं, तो बिल्कुल हमारा हक बनता उसको ये अवार्ड देने का। बिल्कुल सुमेधा जी, हाँ क्योंकि जी मैम। मनु देश की बेटी है, और जब मेडल मनु लेकर आई थी तो सभी इस गौरव के पल को जी रखे थे। हम भी बेहद ही खुश हुए थे। अभी क्योंकि मनु के पिता ने भी कहा है कि सरकार की छवि को अधिकारी खराब कर रखे है, मनु का नाम नहीं दिया है, खेल का अपमान किया है, आप क्या कहेंगी अभी इस पर? क्या मैं आप तो कुछ नहीं सरकार कहूंगी से मैम, भी देखो इसमें कहना चाहेंगी? मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। वो एदन पिताजी हैं, पिताजी बच्चे का ज्यादा सोचते हैं। मैं माँ हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि मुझे अपनी बेटी को कंट्रोवर्सी में नहीं लेके आना। सरकार को जो लगता है कि अवार्ड देना है दे दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, बट हमें परेशान ना करें बस कुछ कुछ गलत गलत लिख के ना। ये परेशानी नहीं झेलनी हमें। ये ऐसे झगड़े लेके अवार्ड लेना एक अच्छी बात नहीं मानती मैं इस चीज को। और वो पिताजी हैं, वो बिल्कुल अपनी बच्ची को, वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी को, तो वो बिल्कुल उनका मन दुखी है। वो यहाँ पे नहीं है, वो इंडिया से बाहर हैं, तो वो सब चीजें देखते हैं तो उनका मन दुखी होगा, क्योंकि उन्होंने मनु के साथ बहुत मेहनत करी है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आप माता पिता हैं, उम्मीदें होती हैं अपने बच्चे से जब वो एक बड़ा मुकाम भी हासिल करते हैं, और निराशा भी होती है हालांकि, लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर भी होता है, उसको समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है यहाँ पर। बार वो गलती से किसी ने ट्वीट कर दिया था कि मनु का ट्वीट किसी ने किया था मनु के ट्विटर पे। मनु हालांकि सोशल मीडिया हैंडल खुद नहीं करती है, कोई और ही देखते हैं उसको, तो किसी ने गलती से कर दिया था, उसका इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया। और पता नहीं इतने भद्दे भद्दे कमेंट लिख रहे हैं कि ये तो इस लायक है, ये तो उस लायक है। ये लोग क्या, मतलब वो जो लोग लिखते हैं, क्या उन लोगों के बच्चे नहीं है, अपने बच्चे नहीं है? वो एक दूसरे बच्चे के प्रति ऐसे गलत कैसे लिख सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक किसी बच्चे के बारे में गलत न कभी सोचा, न कभी मैंने गलत लिखा है। और देखो मैम, मैंने तो अपने इस पे व्हाट्सएप पे भी मैंने यही लगा रखा है मेरी प्रोफाइल पे कि हम जो कर्म करते हैं ना, वो हमारे बच्चों में किसी न किसी तरह से जाते हैं। जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बच्चों में देते हैं ना, तो हमारे कर्म भी हमारे बच्चों में जाते हैं। अब कल को ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ बुरा कैसे हुआ। अब जो इंसान दूसरे बच्चे का बुरा सोचेगा तो उसके बच्चों का अच्छा कैसे कर सकता भगवान? तो ये लोग हैं जो इतना गलत लिखते हैं, वो सोच भी कैसे सकते हैं कि एक देश की बेटी के लिए वो क्या लिख रहे हैं? उनकी जुबान भी दर्द नहीं होता क्या लिखने के लिए? अब मैं जैसे आपको बोलूंगी ना, तो मेरे बारे में ही गलत लिखना शुरू कर देंगे। ये माँ हूं मैं, मेरी बेटी को लेके कोई ऐसा कुछ लिखेगा तो मुझे दर्द तो होगा ना, तकलीफ तो होगी ना। जी सुमेधा जी, मैं अपनी बेटी को शुरू से अपनी बेटी के साथ रही हूँ मैं। हाँ जी। और बिल्कुल मैं उसको हमेशा खुश देखती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ।
और देश के लिए वो खेलती है, उसको खेलने देखना चाहती हूँ कि वो देश के लिए और मेडल लेके आए। ऐसे लोग पीछे पड़े रहेंगे तो मेडल कहाँ से आएंगे, बताइए मुझे आप। क्योंकि दिमाग में अलग अलग तरह की चीजें लोग ही डालते हैं, फिर कहते हैं कि देश के लिए मेडल नहीं आया। देश के लिए मेडल कहाँ से आएगा? इतनी भद्दी भद्दी बातें लोग लिखते हैं, इतने भद्दे भद्दे कमेंट ये लोग करते हैं। कम से कम ये सोचो कि ये देश की बेटी है, इसके लिए हम गलत कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, देश की बेटी, सारी बेटियां देश की बेटियां हैं और किसी के लिए भी गलत नहीं लिखना चाहिए। सुमेधा जी, हमारे सहयोगी हैं दीपक गौतम भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सुमेधा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी गौतम जी नमस्कार। हाँ जी सर, सुमेधा जी, एक चीज जो खेल मंत्रालय की तरफ से कही जा रही है, जी वही पूछ रहा हूं मैं। खेल मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके लिए आवेदन करना होता है। क्या ये खेल रत्न के लिए आवेदन करना बाध्यता होती है और क्या मनु ने ये खेल रत्न के लिए आवेदन किया है? सर ना, ये जो फॉर्म भरते हैं वो मनु और मनु के पापा ही भरते हैं। मेरा काम बच्ची को देखना, खाना बनाना, घर का काम करना होता है। और ये जहाँ जाती है इसके साथ मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह रहती हूँ कि बच्ची मेरी खुश रहे हमेशा। तो ये फॉर्म भरा है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तो भरा ही होगा, उन्होंने झूठ तो बोलते नहीं है। और देखो, देश का तो कर्तव्य और सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि बेटी ने देश का नाम किया है। तो इतनी ज्यादा बात फैलाने के चक्कर में उस अवार्ड को दे दो, मन करता है, नहीं मन करता तो मत दो। अब ये इतने झमेले करके फिर वो खेल रत्न मिलके फायदा क्या होगा? बच्ची उस अवार्ड को लेगी तो उसके दिमाग में यही आएगा। सुमेधा जी, मैं असल में आप ही की आवाज को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका चीज जो है वो लोगों के बीच में पहुंचे, प्यार प्रेम से मिले। इसी चीज को हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये कमी कहाँ रही है। अब आप कह रहे हैं कि अप्लाई किया गया है। दूसरी चीज ये कि जब से ये मामला सामने आया, मनु का विवाद जब से सामने आया है, तो क्या किसी खेल मंत्रालय के अधिकारी ने, किसी मंत्री ने कहीं से कोई संपर्क करने की कोशिश हुई है? किसी ने आपसे या मनु से बात करने की कोशिश की है? चूंकि आप बता रहे थे कि आप मनु के साथ हैं। मनु अभी मेरे पास नहीं है, मनु गई हुई है कहीं। जी, तो क्या संपर्क करने की कोई कोशिश हुई है? मनु किसी मेरे का पास फोन नहीं आया है। आपके मनु पास? बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उनके साथ थोड़ा सा वो कर रही है, बातचीत चल रही है बच्चों के साथ में ना। मनु के हम हैदराबाद में आए हुए हैं। जी जी जी, तो अभी आपकी जानकारी में नहीं है कि संपर्क किसी ने करने की कोशिश की है कि नहीं की है? चलिए सुमेधा जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो आवाज है ये तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं, सरकार तक, तमाम लोगों तक ये आवाज पहुंचे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक ही ओलंपिक में दो मेडल जिस तरह से हासिल किए हैं, इसने पूरे देशवासियों का नाम फक्र से ऊंचा किया है, देशवासियों का सर जो है वो फक्र से ऊंचा किया है। तो इस पर हम जुड़े रहेंगे और लगातार ये जानने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या रहा। ओवर टू यू श्वेता। जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपक। और सुमेधा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़ी और आपने अपनी बात को रखा।